वर्णानामर्थसंहानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको। श्री गणेशाय नमः। ओम गुरुवे नमः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। ओम गुरुवे नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपी तवाम भागं पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। श्री रामचरितमानस में दोहा 248 से 246 से 248 तक माता सीता को श्री जनक जी यज्ञशाला में बुलाए और जब वे यज्ञशाला में प्रवेश करती हैं तो उनके सुंदरता का वर्णन बाबा तुलसीदास ने अद्भुत ढंग से किया। अद्भुत इसलिए बोल रही हूँ कि उनकी तुलना किसी से भी करने में असमर्थ रहते हैं और निडर हो करके देवताओं यानी भगवान की पत्नियाँ यानी लक्ष्मी, सरस्वती, माता पार्वती सब में कुछ न कुछ खोट निकाल करके और किस रहस्य के कारण सबकी तुलना सीता जी से नहीं की, यह आइए जानिए। रामचरितमानस सकल कामना से व्यर्थ है। यह महाकाव्य है, दिव्य पवित्र ग्रंथ है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस भाव वीडियो को जरूर लाइक कमेंट शेयर करिएगा। आइए सुनिए। मंगल भवने अमंगल हारे उमा सहित जय जपत पुरारे जान सुअवसर से तब पठई जनक बुलाई चतुर सखे सुंदर सकल सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। से शोभा नहीं जाए बखाने जगदम्बिका रूप गुण खाने उपमा सकल मोह लागे प्राकृति नारी अंग अनुरागी। अब यही रहस्य यहाँ से शुरू होता है कि सीता जी की तुलना किसी से क्यों नहीं किया बाबा तुलसीदास जी ने। रूप और गुणों की खान जग जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। अर्थात वे उपमाएं जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति से जानकी जी के प्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, माता जी का अपमान करना और अपने को हास्यपद स्थिति में प्रवेश कराना। से बरनिय ते उपमा दे को कभी कहाई अजस को ले जो पट तरिया ते समसिया जग असी जुबत कहा कमनिया। सीता के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन भला अपने को कुकवि कहलाएगा। कुकवि और अपयश का क्यों भागी बने, अर्थात क्यों सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना यानी गिरना और अपकीर्ति मोल लेना। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युति है ही कहाँ जिसकी उपमा सीता जी से दी जाए। गिरा मुखर तन अरद भवानी रति अति दुखित अतनुपति जानी विष बारवने बंद प्रिय जेहि कही रमा सम किमि बय देहि। अब देखिए कितनी निडरता के साथ बाबा तुलसीदास जी ने सारे देवताओं की स्त्रियों को सीता जी से तुच्छ कह दिया। कैसे कहा? पृथ्वी की स्त्रियां की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर तो उनमें अगर अपने सांसारिक स्त्रियों से सुंदर यदि सरस्वती को कहा जाए जो सीता जी से तुलना की जा सकती तो उनकी भी तुलना नहीं हो सकती। क्यों? कहते हैं अरे वो तो बहुत बोलने वाली हैं।
अगर हम पार्वती को की तुलना सीता जी से करें तो उनकी भी नहीं कर सकते। क्यों? वे अर्धनारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग तो स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति के बिना शरीर का जानकर बहुत दुखी रहती हैं। उनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं। अब वो तुलसीदास जी अब सीता जी की तुलना जब लक्ष्मी जी से नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, उसका कारण बहुत रहस्यमय ढंग से दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई, शोभा रज मंदर सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विषधर वासुकी नाग की। मथाने का कार्य किया अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने, और उसे मथा सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर। जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में जो कारण है वे सब तो सुंदर है एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण है। ऐसे कठोर और सुंदर उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं? हाँ, यदि वे इसके विपरीत छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथते तो कहीं मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। एही विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कह सिय समतुल। जब इतने सुंदर उपकरणों से लक्ष्मी जी उत्पन्न होती, जब सुंदरता और सुख के मूल लक्ष्मी जी उत्पन्न होती, तो भी कभी लोग उसे सीता जी से तुलना करने में संकोच कहेंगे। क्यों? जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, यानी सांसारिक। क्योंकि कामदेव भी तो स्वयं त्रिगुणमयी प्रकृति का ही एक विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होंगे प्राकृतिक ही, यानी सांसारिक। अतः उसके साथ श्री जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़ी संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है, वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का प्रकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में भी नहीं आ सकती और जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जा सकती है। भिन्न वस्तु के साथ इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई, स्वयं अपने महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है। अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतः अनुपमेय है। यह गूढ़ दार्शनिक तत्व भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूत उपमा अलंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। कैसे? चली संगलय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सोह नवल तन सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जग जननी की महान छवि अतुलनीय है।
भूषण सकल स्वदेश सुहाए, अंग अंग रच सखिन बनाए। रंग भूमि जब से पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दुंदुभि बजाई, बरसि प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जयमाला, अवचट चितय सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। आल भुआला सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देख दो भाई, लगे ललक लोचन निध पाई। कितनी सुंदर बात कही कि सीता जी चकित चित से श्री राम जी को देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा। तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। भय मोह बस सब नर नाहा। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर श्री राम जी के स्वरूप में ही स्थिर हो गए। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललक लोचन निध पाई। गुरुजन लाज समाज बड़ देख सिय सकुचानी, लाग विलोकन सखिन तन रघुबीर ही उर आने। परंतु गुरुजनों के लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप और से छवि देखे, नर नारीन परिहरि निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विदिशन विनय करहि मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते पर कहते सकुचाते। मन ही मन वे विधाता से विनय करते हैं। क्या करते हैं? और विद बेग जनक जड़ताई, मति हमारी अस दे सुहाई। बिन विचार पनु तज नर नाहु, से राम करें विबाहु। हे विधाता, जनक की मूढ़ता को शीघ्र ही हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दे दीजिए, जैसी हमारी बुद्धि है, कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जगो भल कहाई भाव सब काहू, हटकिने अंत और दाहू। एह लालसा मगन सब लोगो, बरु सांवरु जान को जोगु। संसार उन्हें भला क्या कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है ना। हट करने से अंत में भी हृदय उन्हीं का जलेगा, जनक जी का ही जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारी जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला दशरथ का ढोटा यानी राम ही है। यह अद्भुत रहस्यमय सुंदरता की तुलना का वीडियो यहीं पर पूर्ण होता है। माता जी की सुंदरता अप्रतिम है, अप्राकृतिक बताया बाबा तुलसीदास जी ने। सुनने कहने से माँ भगवती की कृपा जरूर प्राप्त होगी। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।